इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए। इसको लेकर के बीजेपी जो है बड़ी घबराई हुई है, डरी हुई है। और ये लोग से बेवकूफ़ी वाली बात है, उन लोगों को कुछ समझ में आता है नहीं। कुछ भी बोलना है, विरोध करना है तो वो करते रहते हैं। तो ये लोग तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। ये लोग कतई नहीं चाहते थे कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे ये हो। कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन से समाज की दयनीय स्थिति है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है। बिहार में आज से जातिगत जनगणना की शुरुआत हो रही है और तेजस्वी यादव इसे लेकर काफी गदगद हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि इस आंकड़े से बिहार के उन लोगों को फायदा होगा जिनका अब तक कोई विशेष मदद सरकार के तरफ से नहीं मिल पाती थी। अब उन लोगों की गिनती हो जाएगी जो गरीब हैं, पिछड़े हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर बड़ा तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही पिछड़ा विरोधी रही है और वो नहीं चाहती है कि गरीबों का आंकड़ा सार्वजनिक हो। अगर वो आंकड़े सामने आएंगे तभी तो उनके बेहतरी के लिए सरकार काम करेगी। उनके विकास के लिए जो बजट होगा उसमें प्रावधान किया जाएगा, उनके लिए अलग से बजट बनाया जाएगा। देखिए किस तरीके से आज तेजस्वी यादव ने जनगणना की शुरुआत होने पर अपनी खुशी जाहिर की है और साथ ही साथ बीजेपी को जमकर सुनाया है। आज इसकी शुरुआत हो रही है और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे। और एक एक चीज़ की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से, कि इसको एक एक चीज़ उपजाति से लेकर के हर चीज़ और आर्थिक चीज़ को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो लोग गरीब है, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन जो है आप भीख मांगने का काम करता है, कौन एक कमरे में बसर करता है, कौन सा परिवार, ये सारे आंकड़े जो है हम लोगों के समक्ष आ जाएगा। और इसको लेकर के बीजेपी जो है बड़ी घबराई हुई है, डरी हुई है। और ये लोग कतई नहीं चाहते थे कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे ये हो, एकदम नहीं चाहता था लोग। इससे बेवकूफ़ी वाली बात है, उन लोगों को कुछ समझ में आता है नहीं। कुछ भी बोलना है, विरोध करना है तो वो करते रहते हैं। साइंटिफिक डाटा क्यों नहीं होना चाहिए किसी के पास? हमारे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है, क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन से समाज की दयनीय स्थिति है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, ये पता नहीं होना चाहिए। जब पता ही नहीं होगा तो आप कौन से दिशा में काम कीजिएगा? तो डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है। इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए। तो ये लोग तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। दिक्कत ये लोग नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये लगता है बीजेपी को कि भाई गरीब लोगों का उत्थान हो जाएगा, मुख्य धारा में जो अंतिम पैदान पर समाज जो है मुख्य धारा में आ जाएगा, उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू हो जाएगी। तो ये सब तो अमीरों की पार्टी है ना। नहीं, हम लोग का तो पूरे देश में मांग शुरू से ही रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी से जब मेरे प्रस्ताव के बाद मुख्यमंत्री जी और सभी दल के लोग गए मिलने, तो यही बात थी कि भाई पूरे देश में कराई जाए। तो उस समय तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में ही मना कर दिया कि भाई नहीं कराएंगे। तो तब से अब हम लोगों को लगा, हमारी मांग रही कि फिर पहला ही शर्त था हमारा, जब नेता विरोधी दल थे, अगर वो नहीं कराएगी तो बिहार सरकार जो अपने खर्च पे कराए। तो हमें खुशी है आज हम लोग सरकार में हैं और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग जब साथ में हैं तो इसकी शुरुआत की जा रही है।